We are going to class 7 from ML Agrawal. Welcome to my YouTube channel Jaypreet Brain Tree Classes. Exercise 2.5 question number 10. Express 5 centimeter in meter and kilometer. मतलब 5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर पे और उसके बाद हमें चेंज करना है किलोमीटर पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया तो इसे मीटर में चेंज करना। भाई हमें 1 सेंटीमीटर का तो नहीं जनरली सेटअप, मतलब यहाँ पे तो हमें मालूम है, लेकिन कैसे सेटअप के लिए बात हम कर रहे हैं वो चीज़ है कि हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कैसे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसे सेटअप करते हैं। कैसे? जैसे 1 मीटर, हम 1 मीटर को जनरली, मतलब सभी तरह से जनरली 1 मीटर को सबसे ज़्यादा जानते हैं ना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कोई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स इतना जल्दी नॉलेज नहीं रखता, ठीक है। तो उससे पहले सेट करता है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, लेकिन हमको सेंटीमीटर चाहिए है ना मीटर पे कर। तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कर देंगे और 100 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 100 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यानी ये क्लियर हुआ कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 1/100 मीटर। चलिए तो क्लियर हो गया। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू किलोमीटर में बदलना है। ये हमारा मीटर हो चुका है तो 1/100 इंटू 5, ठीक है। 5 का इंटू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कट मत करिएगा। कट कर सकते हैं, लेकिन अगर इजी मेथड से आंसर चाहिए तो बिल्कुल कट मत करिएगा। इसे 5/100 ही रहने दीजिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 को डिवाइड करना बहुत आसान है। इसमें कितने ज़ीरो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया, और हमेशा हर एक नंबर का कहाँ पे पॉइंट होता है? लास्ट पे होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोई भी नंबर हो कंप्लीट, देखिए जैसे 100 का लास्ट में यहाँ पे डेसिमल होता है। 5 है, 5 का लास्ट पे यहाँ पे होगा, यहाँ 5 है यहाँ पे होगा, 1 लिखा है यहाँ पे होगा, सबसे लास्ट पे डेसिमल होता है। तो इसमें 2 0 है तो ये डेसिमल को लेफ्ट साइड की ओर ले जाइए। तो देखिए डेसिमल यहाँ पे है तो 1, और दूसरा नहीं है हमारे पास तो हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे 0 का हेल्प ले लेंगे। अभी आपका पॉइंट लग गया। यानी ये क्लियर हुआ कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 मीटर होता है। अब चलिए 0.05 को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? किलोमीटर में, क्योंकि हमें किलोमीटर में चेंज भी करना है। तो जैसे हमने इसको किया वैसे ये करेंगे। चलिए मीटर से अब किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो फिर वही बात आ गई जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया था कि 1000 मीटर हम ये जनरली जानते हैं ना, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स जनरली कोई भी इतना सेटअप नहीं रखता है ना। जनरली वो पहले ऐसे सेटअप करता है फिर उसके बाद सॉल्व करता है। सो 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। चलिए मीटर हमारे पास कितना है? 0.05 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटू कर देते हैं। तो इंटू करेंगे तो ये 1 के प्लेस में ऑलरेडी आ जाएगा और ये हो गया आपका 1000 किलोमीटर। चलिए डिवाइड करते हैं, और हमने अभी रूल्स बताया कितने डिजिट हैं यहाँ पे? 3। 1 को काउंट नहीं करते, सिर्फ 0 को काउंट करते हैं। और पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। तो पॉइंट की इधर 3 डिजिट चलते हैं। 0 और 5 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से होगा। तो 1 2 3 ये आपका पॉइंट लग गया और ये हुआ आपका किलोमीटर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल। अब देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आप तुरंत चुटकियों बजा के जान जाएंगे कि कैसे वो किलोग्राम है क्या ग्राम है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अगर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है और 3 डिजिट है, मान लीजिए 3 डिजिट है, तो ये आपका यही ग्राम होगा, ठीक है। अगर इसे कोई बोले कि किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो भाई आप, क्योंकि 3 ग्राम क्या होता है? 1 से 999 तक ग्राम होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब 1 से 999 ग्राम तक होता है तो 329 इसी के बीच आएगा ना। तो यानी अगर हम इसे केजी में कन्वर्ट करें तो हम तुरंत जान जाएंगे। कैसे? भाई ये 0.321 हुआ। क्यों? क्योंकि 999 से कम है। कंप्लीट। अगर हम यहाँ पे देते हैं 4231, इस ग्राम को केजी में बदलिए, तो हमने क्या बताया? 3 डिजिट तक ग्राम होता है, और जो चौथा आ जाए वो आपका केजी बन जाएगा, और जो बचते हैं वो आपके ग्राम होंगे। चलिए ट्रिक अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। मतलब 4 डिजिट में आया किलोग्राम,
अगर 3 डिजिट पे आए तो ग्राम, ख़त्म बात। और 3 डिजिट में अगर आ गया, जैसे ये आ गया 3 डिजिट में, अगर आपको बोला जाए कि केजी में कन्वर्ट करें तो आप पहले से मालूम हो जाएगा कि 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा। जैसे ये है, इसको डेसिमल में बदलने के लिए बोला जाए तो 4 पॉइंट कर दीजिए ना, 231, ये बदल गया डेसिमल पे। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि 3 डिजिट है तो ये ग्राम ही होगा, मतलब अगर हम इसको आंसर में लिखें तो क्या लिख देंगे, 2 ग्राम लिख सकते हैं, 200 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के साथ, हम तो आपको ट्रिक में बताएं। चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। तो सबसे पहले वी नो दैट 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, राइट। ठीक है, हमारे पास ग्राम है तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, राइट। सो हमारे पास ग्राम कितने हैं, 200 ग्राम, तो 200 ग्राम का इंटू कर दीजिए, 200/1000। क्लियर। अब इसे आप कट मत करिएगा, क्योंकि कट भी करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, या तो फिर डेसिमल कर दीजिए। तो ये 3 डिजिट है और हमेशा डेसिमल कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3 आ गया ना यहाँ पे 2 के पास। अब आप चेक कर लीजिए क्या राइट है, सॉरी ये केजी में आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं, इसको भी हम पहले से ही मालूम हो गया होगा भाई, 3 डिजिट तक ग्राम, 4 तो आपका ये, तो यानी इसका आंसर होगा ये डेसिमल पे। चलिए देखते हैं कैसे। अब तो यहाँ तो क्लियर हो गया, हमने पहले ही सॉल्व कर दिया कि 1 ग्राम इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 1/1000 kg। हम इसको लेफ्ट साइड राइट साइड चेंज कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास ग्राम कितने हैं, 3470 ग्राम। चलिए केजी में बदलते हैं, तो 3470/1000, कितने जीरो है, 3, वर्ड लास्ट में डिजिट होता है 1 2 3, तो 3.470 kg। चेक कर लीजिए ये आंसर है। चलिए थर्ड देखते हैं, ये तो पहले से ही क्लियर है। कैसे भाई, 4 kg है, एक यहाँ पे ग्राम हमारा छोटा सा दिया है, बात उतनी ही हो गई। हमने आपको क्या बताया था, ग्राम 3 ही डिजिट पे होता है। तो चलिए 4 kg को तो हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये तो kg में ऑलरेडी है, सिर्फ ग्राम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 ग्राम इक्वल टू कितना था, 1/1000 किलोग्राम, ये है ना। अब देखिए हमारे पास 8 ग्राम है, तो 8/1000 kg, कितने डिजिट है, 3। ये डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 1 तो 8 हुआ, 2 3, ये आपका पॉइंट लग गया, और ये हुआ 0। ये मतलब केजी का प्लेस होता है, ये ग्राम का प्लेस होता है। अब भाई हमारे पास तो 4 kg ऑलरेडी है, तो 4 kg को प्लस कर दीजिए ना इसमें, ये आपका सोल्यूशन हुआ ऊपर से, और ये हमारे 4 kg है, ऐड कर दीजिए, 8004 आ गया आंसर, वही जो हम बता रहे थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डेसिमल ऐड करना डेसिमल। बहुत से बच्चों से ऐड करते नहीं बनता डेसिमल, तो आपको बेस्ट ट्रिक देता हूँ जिससे आपकी सभी कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमने आपको दिया 27, और फिर दे दें 0.7, फिर दे दें 0.283, ये तीनों को ऐड कर दीजिए। तो आप हमेशा इधर उधर लेफ्ट राइट कुछ भी लिख देते हैं, फिर लास्ट में टीचर से डांट भी पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। फर्स्ट क्या लिखा है उसे ध्यान से देखिए, क्या लिखा है 0.7 लिख दीजिए आप। एक बात याद रखिएगा, डेसिमल के इधर कंप्लीट नंबर बोला जाता है, डेसिमल के इधर आपका डिजिट वाला होता है। और जैसे लिखने का रूल्स क्या है, डेसिमल डिसाइड करता है। आप जब इधर का लिखेंगे तो इस साइड से आप ऐसे जाएंगे, और जब इस साइड जाएंगे तो आप डेसिमल के इस साइड जाएंगे। आप उसमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करिएगा कि हाँ 7 है तो 7 को यहाँ कर दिए, नहीं, स्टार्टिंग से ही, मतलब आप डेसिमल के इस पॉइंट से इधर जो फर्स्ट में वंस पोजीशन, तो ऐसे ही आप जाएंगे। मतलब आप पॉइंट के इधर फर्स्ट वंस ही लिखें, दूसरा है तो टेंस लिखें, थर्ड है तो 100 लिखें, ऐसे आप आगे बढ़ते जाएं। इधर आप जाएंगे तो पहले 10th लिखें, जो आपका 10th में है, जो 100 में है उसे लिखें। आप अपना एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, है ना। जैसे 0.7
पहले में 0 है, लिख लीजिए। 7 इधर है, लिख लीजिए। देखिए लिख दिए हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि हर एक नंबर का लास्ट पे ही डिजिट होता है, राइट। तो मतलब ये डिजिट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 7 कौन सी पोजीशन पे, 1, तो लिख दीजिए ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो स्पेस सही नहीं हो गया। फर्स्ट तो आपका 0.7 था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर 27 है, तो 7 यहाँ पे लिखिए, 2 आगे लिखिए। अब तो समझ में आ गई बात। और ये आपका डेसिमल है। भाई आप बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल ना करें, ये नहीं कि आप 2 यहाँ कर दें, 7 यहाँ कर दें, ये 0 को इधर खिसका दें, नो, गलत, ठीक है। अभी अभी देखते बस चलिएगा, बस जितना आपके पास है सिर्फ वो लिखिए। फिर क्या लिखा, 0.273। देखिए डेसिमल के इधर वंश में क्या है, 0, तो लिख दीजिए आप 0, लिख लिए। ये पॉइंट। अब देखिए इधर पे क्या है, 10th में है, 100th पे है और 1000 पे है, तो लिखते जाइए बस। 10th, 100th, 1000, कोई भी एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करिएगा और लाइन ऐसे ड्रा करिए। अब देखिए जितने प्लेस खाली हैं सब जगह 0 भर दीजिए, तो आपको अजीब लगेगा ही नहीं और आपका दिमाग इधर उधर होगा भी नहीं। कैसे, ये जगह प्लेस खाली है, 0 भर दीजिए। ये प्लेस देखिए यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ तो डिजिट ही नहीं है, 3 तो 0 लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा ली। अब तो अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब तो आपको पसंद आया होगा, अब अच्छा लग रहा हो। मतलब कोई यहाँ पे है ना, और कोई यहाँ पे ऐसे लिखा है तो आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार कैसे ऐड है, शायद हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उल्टे पुल्टे लिखने लग जाते हो। 7 यहाँ, 2 कहीं यहाँ कहीं वो, ये वो सब और सब, फिर खराब। तो ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, 5.765, थोड़ा दूर दूर भी लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। फिर दूसरा 9.2, तो देखिए पॉइंट की इधर सिर्फ 9 है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, जहाँ पे जो है उसको वहाँ पे लिखते जाएं। ये नहीं कुछ बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं कवर करने के लिए, रहने दीजिए उसे। 3.08 लिखिए ना आप। ये देखिए पॉइंट की इधर सिर्फ 3 है, ठीक है। इधर 0.8, ये नहीं कि कोई बच्चा यहाँ 0 और यहाँ 8, नो, जहाँ से स्टार्ट है वहीं से करिए। और जो जहाँ आपको ब्लैंक दिख रहा है उस जगह हम 0 आप फिट कर लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई यही ना प्रॉब्लम कर रही थी, बस हो गया। 5, 8, 6, 14, 1 रिमाइंडर, 7 to 9, 1, 10 और 1 रिमाइंडर, 9, 5, 14, 3, 17, 1, 18, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड भी दिखा देते हैं लिख के। ये आपका डेसिमल है 15.49, तो पहले आप डेसिमल बनाइए। फिर फर्स्ट में क्या लिखा, 5, फिर 1, फिर इधर देखिए 4, फिर 9, ऐसे लिखिएगा। फिर यहाँ एक पॉइंट की इधर सिर्फ 8 है, बिल्कुल वहीं पे लिखिए जहाँ पे वो बता रहे हैं, ठीक है। 3572, बिल्कुल भाई हम डरने वाले नहीं हैं, आप जो भी दें हम बिल्कुल लिखेंगे। ऐसे करो कॉन्फिडेंस से, जाने दो जहाँ जाता है नंबर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की इधर 0 लिख दीजिए। 903 स्टॉप हो जाइए, भाई हमको आगे नहीं जाना है, हमें जितना मिला हम उतना ही लिखेंगे। 7.8, ठीक है भाई, पॉइंट की इधर आप 7 हो, पॉइंट की इधर आप 8 हो। देखो कितना अजीब दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम गलत कर रहे हैं, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐड करो, और तुम्हें जहाँ ब्लैंक लग रहा है उसे 0 कर दीजिए सब जगह। अब तो आपको ख़राब नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, हो गया रंगोली टाइप में, तो आपका क्लियर हो गया। अब इसे आप ऐड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 2055.2 एंड 3, ये आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 72 पॉइंट, वर्कआउट द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना है, तो 72.53। अब देखिए पॉइंट किधर 6 है, बिल्कुल लिखिए। 4 है, रहने दीजिए। 7, 8 एंड 2, यहाँ पे 0 सेट कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। 8, 4, 7, माइनस तो इजी है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 18.376। अब देखिए ये नंबर में प्लस साइन है और यहाँ पे दोनों के पास क्या है, माइनस है, तो श्योर है कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन अपना साइन लिख चलता है माइनस। तो आप चाहे तो दोनों को ऐड कर लीजिए, लेकिन अपना साइन साथ में रखिएगा, है ना। या तो फिर प्लस से आप माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसा भी करें वैसे ही बेस्ट है। तो चलिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो पहले हम माइनस ही कर लेते हैं। तो 18.376, अब तो लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब 43 यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ना।
और यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 6 4 7 माइनस 3 9 4 13 7 माइनस 5 2 और ये आपका 1, ओके। 12.946। अब देखिए इन दोनों से हमने माइनस किया, लेकिन आपका ग्रेटेस्ट नंबर प्लस ही है। अब इस प्लस नंबर से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसी में 12.946 से हम माइनस कर देते हैं 8.8976 और यहाँ जीरो कर दीजिए और इसे माइनस कर देते हैं। चलिए माइनस करते हैं। 10 माइनस 6 4 और ये आपका 8 6 8 7 16 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा। और ये आपका 13, तो 9 4 13 और ये हो गया आपका 8 माइनस 8 आपका 0 हो गया पॉइंट। और यहाँ पे आपका ये तो क्लियर हो गया 8 4 12 और ये आपका कैंसिल, ये आपका आंसर हुआ, ओके। नाउ थर्ड नंबर देख लीजिए। यहाँ 28.5 है। अब देखिए फर्स्ट हम इसमें क्या है प्लस साइन है और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस पहले हम माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 000 भी हम अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे 0 भी अटेंड कर सकते हैं, तो ये माइनस करने पे ये आया। अब इन दोनों सॉल्व में आपका ये प्लस 18.792 है। अब इसको हम इसमें माइनस कर देते हैं, तो आपका ये माइनस हुआ और ये आपका आंसर हुआ, ओके। चलिए फोर्थ नंबर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन साइन है प्लस और यहाँ पे कौन साइन है प्लस, तो प्लस प्लस को ऐड कर देते हैं और माइनस माइनस भी माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन अपना साइन लेके चलता है, तो इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 8.2 और यहाँ पे क्या है 2.6 और 7, यहाँ 0 रख लीजिए। तो 7 6 2 8 8 2 10। चलिए ये तो ऐड हो गया। अब माइनस माइनस वाले को देखते हैं, तो यहाँ है 4.56 और यहाँ पे देखिए 0.7912, यहाँ डबल ज़ीरो कर लीजिए। प्लस 2 1 9 6 15 1 रिमाइंडर 7 6 13 1 रिमाइंडर 5, ओके। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास माइनस माइनस हो, तो ये अपना साइन लेके आए, ओके। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो इससे हम इसको घटा देते हैं। तो 10.87 माइनस 5.3512, यहाँ डबल ज़ीरो कर दीजिए और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 8815.5, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट नंबर एडेड टू 3.56 टू गिव्स 30। ये क्वेश्चन को थोड़ी देख ले छोड़िए। अगर हम आपसे बात करें व्हाट नंबर एडेड टू, मान लीजिए हम यहाँ पे बोल दें 3, सपोज यहाँ सिर्फ 3 है और गिव्स क्या हमें प्राप्त हो रहा है, मान लीजिए 4। तो आप बहुत ईजी से बोलेंगे सर, हमने पूछा क्या नंबर इसमें ऐड करने कि 4 हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे 1। भाई 1 आया कहाँ से, तो आप क्या करेंगे वो 3 में x को ऐड कर दीजिए। वो नंबर को हम लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल से। भाई कोई आपसे प्रैक्टिकली पूछे कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आप बताएं कि कैसे आपने 1 बताया, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमने एक वेरिएबल x लेट किया, फिर उसको स्टॉप किए। गिव्स मतलब इक्वल है, यहाँ पे गिव्स मीन्स होता है इक्वल, जो प्राप्त होता है वो इक्वल कहलाता है। तो 4 3 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -3, तो 4 - 3 क्या हो गया 1। सो x की वैल्यू क्या होगी 1। क्लियर। अगर आपको ये समझ में आ गया तो 14 नंबर सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब इस नंबर को हम क्या कर लेंगे, लेट नंबर बी इक्वल टू x। अब आपको समझ में आ गई होगी पूरी बातें, है ना। तो इसमें x को ऐड कर दीजिए, तो x + 3.56 इज इक्वल टू 13.016। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, -3.56। चलिए अब माइनस करना है, तो माइनस तो हमने आपको बेस्ट तरीके से आपको समझाया, तो यहीं पे देख लीजिए। तो 13.016 माइनस 3.56 है ना, और यहाँ 0 कर लीजिए, यहाँ भी 0 कर लीजिए। 6 5 11 और ये आपका 9 - 5 4
और ये 2 तो 9 3 12 तो 9.456। सो x इक्वल टू 9.456, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम ही है, बस उस क्वेश्चन पे एडेड था और इस पे क्या है, सब्ट्रैक्टेड। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30, हमें 30 पे क्या माइनस करना चाहिए कि हमें ये प्राप्त हो। तो भाई जैसे हमने सॉल्यूशन पे लेट किया फर्स्ट नंबर पे, वैसे इसमें भी करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे लेट सब नंबर भी आप कर सकते हैं, लेट सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स। चलिए ठीक है, फ्रॉम लगा है ये तो मालूम है, फ्रॉम लगा है मीन्स 30 से माइनस करना है, तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, 23.709। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स, और एक्स के पास कौन सा साइन है, माइनस। तो भाई माइनस को भी तो हटाना पड़ेगा, इसलिए हम एक्स को इधर ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, किस साइड, इस साइड, तो ज़्यादा आसानी होगी। भाई 30 इधर तो ऑलरेडी प्लस में है, इनको उठा के ले जाइए भाई साहब को, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। ओके, अब आप माइनस कर दीजिए, तो चलिए यहीं पे माइनस कर देते हैं, तो 30। अब देखिए पॉइंट किधर, पॉइंट तो है, हमने आपको पहले ही से बता के रखा है कि हमेशा हर नंबर के लास्ट पे पॉइंट होता है। अब यहाँ पॉइंट पे देखिए 23 है, तो 23 लिखिए और इधर लिखिए 709। अब यहाँ पे नहीं है तो ज़ीरो कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, तो 10 माइनस 9 1 9 9, और यहाँ 9 माइनस 7 2, ये पॉइंट, और ये आपका 6, ये कैंसिल, 6.209, तो यहाँ पे आ गया 6.291। यही आपको सब्ट्रैक्ट करना था, ये आपका आंसर हो। ओके, नाउ थर्ड नंबर, व्हाट इज़ द एक्सिस, एक्सिस मतलब होता है आगे की ओर, ठीक है। आप 20.4 ओवर 9.7403, यानी इस नंबर का जैसे 20.4 है, तो इसमें कितना, इतना ओवर मतलब कितने नंबर के बाद ये इतना ओवर है, ठीक है। जैसे हम आपसे एक बात करें, जैसे जनरली 10 है, ठीक है। अब 10 और यहाँ पे क्या है 13, यस, यहाँ पे आप 13 कर लीजिए और यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपसे बात कर, जैसे बंदली बोलें कि व्हाट इज़ द एक्सीड ऑफ 13, देखिए 20.4 को 13 कर दिए, ओके, ओवर 10 कि मतलब 13 में कितना ओवर 10 है, तो जनरली आप क्या करेंगे, 13 माइनस 10 कर देंगे, वही आपका ओवर आ जाएगा कि 13 10 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 3, वही हमें यहाँ पे करना है। तो हम सिर्फ इसमें करेंगे, आपको नंबर भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 20.4 और 9.7403, और इन सभी जगहों में ज़ीरो कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो 795.6.0 एंड 1, इतना एक्सेट है आपका, एक्सेस नंबर आगे ओवर है। ओके, ये आपका आंसर हुआ। थैंक यू।